नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर भारत में कोहरे का कहर, दिल्ली यूपी में बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन, कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी से सड़कें बंद। पीएम मोदी से मिले सिंगापुर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने षणमुगरत्नम के सम्मान में किया भोज का आयोजन, देखी तस्वीरें। भारत दूसरा ऐसा रोजगार बाजार जो भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार, QS ने जारी की रिपोर्ट। टीबी से होने वाली मौतों को कम कर सकता है पौष्टिक भोजन, 2035 तक बचाई जा सकती है हजारों की जिंदगी। कौन होंगे गणतंत्र दिवस पर राजकीय मेहमान, पीएम नरेंद्र मोदी का आमंत्रण किया स्वीकार। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। कई दिनों से जारी कोहरे के कहर से राहत मिलती नहीं दिख रही है। राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर बारिश के कारण कोहरा कुछ कम हुआ, लेकिन रेल यातायात व विमान सेवाएं प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। सुबह स्मॉग के साथ साथ ज्यादातर जगहों पर घना कोहरा हो सकता है और कुछ जगहों पर बेहद घना कोहरा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कभी घना कोहरा, कभी बादल और कभी धूप के बीच ठंड का असर बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मल षणमुगरत्नम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की। षणमुगरत्नम भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, हमने भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की। सेमीकंडक्टर, डिजिटलीकरण, कौशल विकास, कनेक्टिविटी जैसे भविष्य के उभरते क्षेत्रों को लेकर बातें हुई। हमने उद्योग, बुनियादी ढांचे और संस्कृति में सहयोग को बेहतर बनाने के तरीकों पर भी चर्चा की। षणमुगरत्नम की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बात हुई। जब बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी की आती है तो भारत इसके लिए अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा तैयार बाजार है, जो ऐसे कौशलों से लैस है जिनकी भविष्य में काफी मांग होगी। QS की वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 ने भविष्य की तकनीकी और कौशल के लिहाज से भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तैयार बाजार बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी प्रशंसा की है। दुनिया के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी करने के लिए मशहूर लंदन के क्वेकरेली साइमंड्स यानी QS ने गुरुवार को पहली फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स जारी की। इस इंडेक्स में अंतर्राष्ट्रीय रोजगार बाजार की बढ़ती मांगों के मुताबिक देशों की कितनी तैयारी है, इसका मूल्यांकन किया गया है। अगर भारत में टीबी के जितने मरीज इलाज करा रहे हैं, उनमें से आधे मरीजों के परिवारों को पौष्टिक भोजन की सहायता दी जाए तो वर्ष 2035 तक टीबी से होने वाली मौतों में करीब 4.5% और बीमारी में 2.2% तक की कमी लाई जा सकती है। द लेसन ग्लोबल हेल्थ जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि अगर पौष्टिक सहायता प्रदान की जाए तो 2035 तक 3.6 लाख मौतों और 8.80 लाख टीबी के मामलों को रोका जा सकता है। अध्ययन में शामिल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन टीबी, चेन्नई के शोधकर्ताओं का अनुमान है कि सामान्यतः एक मौत रोकने के लिए करीब 24 परिवारों का टीबी का इलाज करना होगा, जबकि एक नए मामले को रोकने के लिए 10 का इलाज करने की जरूरत पड़ेगी। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो भारत के राजकीय मेहमान होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है 76वें गणतंत्र दिवस परेड यानी 26 जनवरी 2025 के अवसर पर राजकीय मेहमान बनने का पीएम नरेंद्र मोदी का आमंत्रण इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। वे 25 से 26 जनवरी को भारत के आधिकारिक 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली आएंगे। उनकी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होने की संभावना है। सुबियांतो ने अक्टूबर 2024 में ही इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत का इंडोनेशिया के साथ काफी ऐतिहासिक रिश्ता है। दोनों देशों ने रिश्ते को समग्र रणनीतिक साझेदारी का दर्जा भी दिया है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।